पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने निगम के बकाया फंड जारी करने, अतिक्रमण व मनोनीत सदस्यों के व्यवहार और मास्टर प्लान 2021 समेत कई अहम मुद्दे के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद महापौर ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम विषम आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने दूसरी तिमाही में निगम के फंड में 246 करोड़ रुपए की कटौती की है। महापौर ने कहा कि विगत दिनों निगम की बैठक में मनोनीत सदस्यों द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण को भी उन्होंने उपराज्यपाल के समक्ष रखा। उपराज्यपाल से उन्होंने मनोनीत सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर भी उपराज्यपाल से चर्चा की गई। उपराज्यपाल को पूर्वी दिल्ली में अवैध निर्माण की समस्याओं से भी अवगत कराया गया। इसके साथ ही मास्टर प्लान 2021 में रिहायशी क्षेत्रों में मीट की दुकान खोले जाने की समस्या पर भी चर्चा की। आवासीय क्षेत्रों में मीट की दुकानें खुलने से आम लोगों की समस्या से अवगत कराया। हमें जो अभी 3 क्वार्टर का पैसा मिलना था उसमें 123 करोड़ रुपए हमें कम दिया गया है। इसके अलावा जो स्कीम्स है सैनिटाइजेशन, हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन, उसमें भी 122 करोड़ रुपया हमें कम दिया गया। कुल मिलाकर 246 करोड़ रुपया 246.16 ये हमें कम दिया गया। हमने इसकी बात उपायुक्त महोदय से रखी है। इसे जो रेवेन्यू वहां बनता है, जो टोटल दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स आता है, उसका 6% बीटीए हमें देना होता है। उसमें भी 157 करोड़ रुपए 157.67 कम दिया गया है। 6.5% स्कीम ऑफ ऑल एमसीडी अंडर नेट रेवेन्यू, इसमें भी हमें 308 करोड़ रुपए कम दिया गया है। तो हमने ये वाली बातें जो 308 करोड़ रुपए तीनों एमसीडी का है, वो बाकी तो सब हमारा ईडीएमसी का है, 308 करोड़ रुपए तीनों एमसीडी शामिल है। उस समय हमारा हिस्सा वो भी नहीं दिया गया। इस बात को हमने उपायुक्त महोदय के सामने रखा और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आपका फंड रिलीज किया जाए, क्योंकि हम लोग तनख्वाह देने में असमर्थ हो रहे हैं। हमें सभी की तनख्वाह देनी है। ईडीएमसी में बहुत परेशानी है और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार जानबूझ के हमें परेशान करने में लगी है। जो ईडीएम से काम करने वाले हजारों कर्मचारी उनको परेशान करने में लगी है। हमने उनसे कहा कि जब तीनों निगम एक थी तो मनोनीत पार्षदों की संख्या मात्र 10 होती थी। तो जब तीनों निगम अलग हो गई तो कुल 10 मेंबर्स होने चाहिए थे। उसमें अनुपात के अनुसार होते थे। 4 वहां पे दिए जाने, 2 यहां दिए जाने थे, लेकिन आपने 10 दे दिए। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए कि किस कैटेगरी में दिए गए। उसके अलावा जो मनोनीत पार्षद होते हैं उनका काम होता है हमें सलाह देना। कोई पूर्वी दिल्ली नगर के नागरिक के लिए कोई अच्छी बात कहनी है, उनके विकास के लिए कोई बात कहनी है, ये काम उनका होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनको अधिकार नहीं है, उनको बैल में आने का अधिकार नहीं है, उनको अपनी सीट से हिलने का अधिकार नहीं है। हमने कहा है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एक विषय और था कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को बर्बाद करने के लिए जिन्हें शराब की दुकानें खुल रही हैं। हमने कहा उपायुक्त महोदय, गली गली में दुकान खोलने की उनकी योजना है। प्रतिदिन लोग हमसे मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे आबादी है, मंदिर के पास, स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। लोग परेशान हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। जनता परेशान है, भाई बहन, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग सब इकट्ठे होकर हम लोगों के पास आते हैं कि ये दुकानें कैसे खुल रही हैं। उन्होंने इसको भी संज्ञान